सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यूअर्स को राम राम। आज हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री के लेसन 1 पार्ट बी को करने वाले हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज़ को कैसे किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर आते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमें सिर्फ इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, इफ़ अ ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आपको समझ में आना चाहिए कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहचान होना ज़रूरी है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको किसी भी पर्सन का नाम, फर्म का नाम या आपको कंपनी का नाम गिवन है तो वो ट्रांजैक्शन एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाती है। बट आपको ध्यान रखना है कि उसमें इस तरीके से फॉर कैश ना लिखा हो। तो जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पर एक अकाउंट, देयर मस्ट बी वन पर्सनल अकाउंट। ये तो सिंपल है कि उसमें एक पर्सनल अकाउंट ज़रूर मिलेगा, तब भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और पर्सनल अकाउंट का रूल आपको अप्लाई करना है सिंपल, और किसी दूसरे अकाउंट पर फोकस नहीं करना है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस में से किसी भी गुड्स, एसेट या सर्विस और एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो वो रिसीव कर रहा है, ही इज़ दी रिसीवर, और उस रिसीवर के अकाउंट को आपने डेबिट लिखना है। कोई भी पर्सन जो बिजनेस को कोई भी वस्तु देता है, गिवर है वो, उसके अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। तो जो भी कोई चीज़ लेगा बिजनेस से वो डेबिट, और जो भी बिजनेस को कोई भी वस्तु देगा तो वो क्रेडिट होगा। चलिए ज़रा एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। बोट गुड्स फ्रॉम अजय वर्थ रुपीज़, कोई भी अमाउंट आप अपने माइंड में एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने अजय से गुड्स बाय की, गुड्स को देने वाला है, गिवर है, तो अजय के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। और गुड्स के अकाउंट को क्या कर देंगे? उसका अपोजिट, डेबिट। तो दिस इज़ द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि नेम गिवन है। तो यहाँ एक अकाउंट तो बन गया अजय का, जो कि हमने गिवर बना के क्रेडिट कर दिया। और सेकंड जो अकाउंट है, जब भी हम बिजनेस में गुड्स को बाय करते हैं तो परचेजेस अकाउंट लिखा जाता है, तो वो बन गया उसका अपोजिट, दैट इज़ रिवर्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये क्रेडिट, तो ये वाला अकाउंट क्या बन गया आपके लिए? डेबिट। तरीके से अब एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड मशीनरी टू ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड कंपनी को हमने मशीनरी सेल की, तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम आ गया, दैट्स वाई इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब वो कंपनी क्या कर रही है? वो कंपनी उस मशीनरी को रिसीव करेगी, क्योंकि बेच तो हम रहे हैं, तो वो कंपनी रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो रिसीवर बना करके हमने इसमें कंपनी को हमने क्या किया? डेबिट कर लिया। तो कंपनी का अकाउंट हो गया डेबिट, तो अब मशीनरी का अकाउंट क्या हो जाना है? डेबिट का अपोजिट। इसके ऊपर हमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, तो उसका अपोजिट लिख देना है, दैट इज़ क्रेडिट। तो इस जर्नल एंट्री में ABC लिमिटेड का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। एक और देख लेते हैं, चलिए ज़रा, लेट्स प्रैक्टिस। सोल्ड गुड्स टू विनोद। ये विनोद वही है, कैमरामैन विनोद। हमने विनोद को सामान बेचा, तो अब गुड्स को रिसीव कौन करेगा? विनोद। तो विनोद का एक अकाउंट हमने विनोद का बना लिया यहाँ पर, तो एक अकाउंट हो गया विनोद। क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया है तो सेकंड अकाउंट कौन सा बनेगा? वो बनेगा सेल्स अकाउंट। अब हमें बस ये देखना है कि विनोद के ऊपर माइंड लगाएंगे, क्योंकि हमने गुड्स को विनोद को बेचा है, तो विनोद इसमें क्या है? विनोद यहाँ पर रिसीवर है, वो रिसीव करेगा। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो विनोद अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। और अब इस पर बिना ज़्यादा दिमाग लगाए क्या लिख दीजिए? क्रेडिट। अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट की ब्यूटी है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दो ही हो सकते हैं, या तो कोई अकाउंट डेबिट हो सकता है या क्रेडिट। अब ये पक्का ही है कि डेबिट होगा, तो ऑब्वियसली इसको क्रेडिट ही होना पड़ेगा। अब ये दो ट्रांजैक्शन मैंने आपके लिए दी हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका हमारा लेसन नंबर 1 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के एंड में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये नोट आपको ध्यान रखना है। जर्नली सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोक्योर्ड इन कैश। जो भी सर्विसेज होती हैं जर्नली वो कैश में ही दी जाती हैं, कैश में ही ली जाती हैं। दैट इज़ वाई जो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं
वो कैश ट्रांजेक्शन होती हैं और उसमें कैश का अकाउंट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको समझ आई होगी, तो इसमें ज़्यादा एफर्ट किए बिना आप इनको सिंपल वाली जर्नल एंट्रीज को आसानी से कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्री के लिए हम सेकेंड वाला लेसन लेके चलेंगे। सेकेंड लेसन में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट एंट्रीज होती हैं उनको कैसे किया जाता है। अगर आपको ये नोट्स या इस तरह के नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमें फेसबुक या इंस्टा पे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।